अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ इंस्टेंट स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली ये रेसिपी है। बैंगन के पकोड़े आपने बहुत दफ़ा ट्राई किए होंगे, लेकिन ये बैंगन के पकोड़े से बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ आपको लगेगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 अदद बैंगन। दरमियाने साइज़ के 2 अदद बैंगन लिए थे मैंने, और उनको इस तरीके से पतले स्लाइस में हमने कट कर लेना है। जितना ज़्यादा पतला आप कट करेंगे, इतने ज़्यादा कुकिंग टाइम जो है वो कम होता जाएगा। इसको फौरी तौर पे पानी के अंदर रखा जाता है और इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया जाता है, ताकि बैंगन जो है वो काले ना हो और उनकी जो रंगत है वो चेंज ना हो। तो मैंने इसको कट कर लिया है, और मिक्सर बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही इसको पानी में, नमक मिले पानी के अंदर, मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो अब हम जल्दी से जो है मिक्सर रेडी कर लेते हैं, ताकि ये मजीद जो है इनका कलर चेंज ना हो। तो मिक्सर तैयार करना बहुत ही आसान और सादा है। सबसे पहले मैंने आधा कप के करीब बेसन लिया है। आधा कप के करीब बेसन लेंगे। आधा कप बेसन लेने के बाद इसके अंदर 1/4 कप, 1 कप का चौथा हिस्सा, यानी कि आप कह लें कि 3 बड़े खाने के चम्मच मैं इसके अंदर चावल का आटा ऐड करूंगी। आधा कप बेसन और 3 से 4 खाने के चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगा, और चावल का आटा बहुत ज्यादा फाइन होना चाहिए आपका, वरना आपकी कोटिंग अच्छी नहीं होगी। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 2 चुटकी डालिएगा बस। उसके बाद इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर। इसके उसके बाद धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद नमक डालेंगे। धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, टोटल 4 चीजें डालनी है। उसके बाद इसके अंदर जीरा पाउडर भी जाएगा, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर। उसके बाद अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर मौजूद है ना, तो वो डालें। मेरे पास तो मौजूद नहीं था, तो मैंने उसका जो पेस्ट था वो डालेंगे ताकि फ्लेवर आ जाए। ये बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा बिल्कुल दो दो चुटकी बराबर आप डालें, इसको फुलाने के लिए, ताकि ये अच्छे से फूलें और इनकी लुक बहुत अच्छी आए। अच्छे से मिक्सर को रेडी कर लेंगे। मिक्सर बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, बस इस तरह का होना चाहिए कि कोटिंग बहुत अच्छी हो जाए। उसके बाद एक एक स्लाइस को लेते जाएंगे और हम इस तरीके से कोटिंग हम करना स्टार्ट कर देंगे। इनको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ज्यादा हाई फ्लेम के ऊपर हमने फ्राई नहीं करना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। बैंगन को कुकिंग टाइम बैंगन का बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इसको कुकिंग टाइम थोड़ा सा हमने देना है, 5 से 7 मिनट। तो इसलिए जितना टाइम आप एक नॉर्मल पकोड़ा बनाने में आपको लगता है, सेम उतना ही टाइम इसके ऊपर भी लगेगा। ये रेसिपी उन लोगों को तो बहुत पसंद आएगी जिनको बैंगन खाने में बहुत ज्यादा पसंद है, और उनको बैंगन के पकोड़े, पालक के पकोड़े खाने में बहुत पसंद है, तो उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही फेवरेट होने वाली है। और चाय के साथ, अगर आपके घर में बैंगन मौजूद है, तो चाय के साथ आप इस मजेदार रेसिपी को कभी भी बना सकते हैं। आलू के साथ बहुत सारे स्नैक हम बना रहे होते हैं, लेकिन बैंगन के साथ इस तरीके से अगर आप स्नैक बताएंगे, तो आपके बच्चे भी बहुत खुशी से खा लेंगे। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस मजेदार सी रेसिपी को, और अपना एक्सपीरियंस में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।